खान सर की गिरफ्तारी पर सस्पेंस, कोर्ट में सरेंडर के कयास, कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का जमावड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पटना के कदम कुआं थाने की पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अब इस कार्रवाई के बाद से ही खान सर अपने कोचिंग संस्थान से गायब है। उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित उनके कोचिंग सेंटर के बाहर सैकड़ों छात्र जमा है। हालात लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। उनकी गिरफ्तारी और सरेंडर को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, खान सर जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कोर्ट में सरेंडर के कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्या होगा? देखिए, अंडरग्राउंड होना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके खिलाफ उनके बॉडीगार्ड्स के बयान के आधार पर पुलिस ने बहुत सीरियस केस दर्ज कर लिया है। माने हत्या के प्रयास का केस, आर्म्स एक्ट का केस। तो इस केस में तो 10 साल की सजा है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें तो जमानत भी नहीं मिलेगी। गिरफ्तार होंगे तो जेल जाना तय है। तो जेल जाने से बचने के लिए उन्होंने समझदारी दिखाई है कि वो अभी गायब हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। और उनके जो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, वो कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो सिविल कोर्ट हो सकता है कि वो सरेंडर कर दें। गिरफ्तारी होगी तो जेल जाना पड़ेगा, सरेंडर करेंगे तो मरौवत मिल सकती है। तो उम्मीद है कि या तो सरेंडर करेंगे या फिर उनके वकील सरेंडर करने के बाद तुरंत बेल पिटीशन मूव करेंगे। सिविल कोर्ट से अगर जमानत मिल गई तब तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर गिरफ्तार हो गए तो 3 दिन जेल में रहना तो फिक्स है, क्योंकि आज शनिवार है ना। शनिवार को गिरफ्तार होंगे तो कल रविवार है, तो कोर्ट बंद रहेगा। मान लो देर रात गिरफ्तार भी हो गए तो कल तो रविवार है। कोर्ट प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करेगा या नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन चूंकि खान सर बड़ा चेहरा है, लाखों छात्र उनसे जुड़े हुए हैं। छात्र देख ही रहे हैं कितना बवाल कर रहे हैं, रात भर गदर करते रहे। माने कोई बवाल नहीं किया, लेकिन वहां जमे रहे रोड पर। और सैकड़ों 500 फोर्स उतर गई वहां पर। सैकड़ों चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे कि छात्र कहीं उग्र न हो जाए, कोई बवाल न करे। लेकिन कोई बवाल नहीं किया, कोई उपद्रव नहीं फैलाया। लेकिन वो तो डटे हुए हैं सड़क पर, यही बड़ी बात है। और पुलिस के लिए चिंता की बात है, कब उग्र हो जाए, कब छात्र बवाल कर दे, कोई जानता है। तो खान सर की मुश्किल उसी समय बढ़ी जब फायरिंग करने वाले बॉडीगार्ड्स के बयान पर उनके खिलाफ कदम कुआं थाने में केस दर्ज हुआ है। तो आर्म्स एक्ट का मामला है, हत्या के प्रयास का मामला है। तो खान सर को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तो इस कार्रवाई के बाद से ही खान सर अपने कोचिंग संस्थान ग्लोबल स्टडीज से गायब है और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, आपने ठीक कहा। और कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी से बचने के लिए हो सकता है कि वो कोर्ट में सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर देंगे तो रियायत मिल सकती है। सर, तो ऐसे में अब बचने के भी चांसेस हैं उनके, और कोचिंग के बाहर छात्रों का जमावड़ा काफी ज्यादा लगा हुआ है। अब देखिए, कल पुलिस ऐलान करती रही, अनाउंस करती रही कि भाई छात्र कोचिंग संस्थानों के बहकावे में ना आए, छात्र कोई उपद्रव न करे, छात्र अपने अपने घर चले जाएं। दिन रात भर पुलिस अनाउंस करती रही, लेकिन कहाँ गए? सुबह से छात्र जमे हुए हैं। खान सर के खिलाफ जब से केस दर्ज हुआ है तब से छात्र सड़क पर हैं। और कल तो हजारों हजार छात्र आ गए थे। और छात्र केवल बिहार के ही नहीं है, अरे भाई उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, नोएडा से, झारखंड से, कई राज्यों से छात्र पहुंच गए हैं। और वो कि भाई खान साहब संकट में है, तो खान सर के समर्थन में हजारों छात्र वहां डटे हुए हैं। शुक्रवार की देर रात से शनिवार की सुबह तक खान ग्लोबल स्टडी सेंटर के बाहर हजारों छात्रों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस का गला सूख रहा था कि कैसे भाई कुछ गड़बड़ हो गया तो कैसे संभालेंगे, छात्रों पर तो गोली भी नहीं चला सकते। और कहा जा रहा है कि खान सर की संभावित गिरफ्तारी की खबरों से उनके छात्र बहुत सशंकित हैं, परेशान हैं। छात्रों के बीच इस बात को लेकर भी गहरी चिंता है कि अगर उनके शिक्षक की गिरफ्तारी होती है तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि खान सर तो बहुत सस्ता पढ़ाते हैं। और उधर दूसरे शिक्षक जो गिरफ्तार हुए हैं दूसरे कोचिंग के, उनके छात्र भी तो परेशान हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई उनके शिक्षक को जेल भेज दिया गया, उनका भविष्य दांव पर लग गया है। मुझे लगता है कि पुलिस से कहीं ना कहीं चूक हुई है। देखिए, मारपीट हुई छात्रों के बीच,
छात्रों ने हमला किया खान सेंटर पर। गार्ड और छात्रों के बीच मारपीट हुई है। न तो कोचिंग सेंटर के मालिक तो खुद थे नहीं मारपीट में। तो सीसीटीवी फुटेज में जो मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पत्थर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। उनको जेल भेजा जाना चाहिए था। और मालिकों की साजिश है कि नहीं इसके पीछे, उसकी जांच होनी चाहिए थी, तब आगे की कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर कि भाई खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ है, जेल भेज दिया रोशन आनंद को। और उनके समर्थक भी अब तो सड़क पर उतरे हुए हैं। रोशन आनंद यादव हैं और उनके समर्थन में भी छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। सर, ये पूरा मुद्दा तो मुस्लिम और यादव के अब तेजस्वी यादव क्यों खान सर के खिलाफ बोल रहे हैं? अब तेज प्रताप क्यों बोल रहे हैं? वो यादव हैं और उनके भी फॉलोअर्स करोड़ों में हैं। हालांकि शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है सृष्टि। योग्य शिक्षक तो हमेशा जाति से ऊपर होता है, भगवान का दर्जा होता है, गुरु से बड़ा कौन होता है। लेकिन पुलिस ने जो आनंद फानन में कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया, बात यहीं से बिगड़ने शुरू हुई। उनके समर्थक सड़क पर आए तो अब फिर बैलेंस करने के लिए पुलिस अब खान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया, वो भी हत्या के प्रयास का मामला। भाई कायदे से आत्मरक्षार्थ गार्ड ने गोली चलाई होगी, किसी को गोली लगी नहीं है, हवा में फायरिंग की गई है, तो ये आत्मरक्षार्थ ही है। और आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको है। पता नहीं किस कारण से पुलिस ने उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि गार्ड्स ने बयान दिया कि खान सर के निर्देश पर उन्होंने गोली चलाई। तो खान सर ने निर्देश दिया होगा कि भाई गोली चलाओ, हमला हो गया है तो। लेकिन खान साहब सर ने ये आदेश दिया क्या कि गोली मार दो? गोली चलाओ, गोली मार दो में फर्क है। मतलब गोली हवा में फायरिंग करो ताकि लोग उपद्रवी भागे, अपनी रक्षा हो, और दूसरा होता है कि गोली मार दो। तो गोली तो मारा नहीं गया किसी को, गार्ड घायल भी है। तो घायल है गार्ड और गोली हवा में फायरिंग भी नहीं करेगा, ये सवाल तो उठा रहे हैं ना। अब सोशल मीडिया पे भी छात्र खूब खान सर के सब छात्र बवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। रहेंगे ही ना। अब तो छात्रों में आक्रोश है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खान सर गिरफ्तार होंगे तब क्या होगा पता नहीं। मुसल्लापुर हाट और कदम कुआं इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। पुलिस की गाड़ियां लगातार इलाके में गश्त कर रही हैं और ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि छात्रों को कानून हाथ में लेने देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी तरह के उपद्रव से सख्ती से निपटा जाएगा। मैं तो कहूँगा छात्रों से कि आप पढ़ने लिखने आए हो, आपको सरकारी नौकरी करनी है भाई, आप उपद्रव में बिल्कुल भाग मत लीजिएगा, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि एक बार पुलिस केस हो गया तो आपका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। इन शिक्षकों का क्या बिगड़ेगा पता नहीं, लेकिन आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो पुलिस से मत भिड़िए, उपद्रव पर मत उतरिए। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीयन तरीके से आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध करिए, लेकिन आप उपद्रव मत करिएगा, हिंसा मत करिएगा। नहीं तो एक बार पुलिस के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ तो आपका पूरा करियर बर्बाद। सर, ऐसे में बॉडीगार्ड ने जो बयान दिया वो काफी चिंताजनक था और उसी पे कार्रवाई भी चल रही है। देखिए, पटना पुलिस ने खान सर के 2 निजी सुरक्षा कर्मियों को, प्रदीप और तालेश्वर को गिरफ्तार किया है और 3 जून को ये कोचिंग पर हमला हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी और 4 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये दोनों गार्ड मुसल्लापुर हाट खान सर के कोचिंग के बाहर हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों बॉडीगार्ड्स ने पुलिस को बताया कि 2 जून की रात जब कोचिंग के बाहर हंगामा और मारपीट हो रही थी तब खान सर ने ही उन्हें भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। गार्ड्स के मुताबिक खान सर ने ही कहा था कि खड़े क्या हो, गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा। और पुलिस इसी बयान को आधार बनाकर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर दी है। लेकिन ये बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खान सर के जो बॉडीगार्ड्स हैं कोर्ट में जाकर मुकर सकते हैं बयान से। वो कह सकते हैं कि हम छात्रों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हवा में गोली चलाई, हमने किसी गोली मारी है, हमने पुलिस के दबाव में बयान दिया है, ये भी तो कह सकते हैं। तो पुलिस ने तो अपना काम कर दिया कि भाई खान सर को भी नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया, आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया, लेकिन कोर्ट में टिकेगा नहीं। लेकिन ये जो केस हुआ है वो उनके अपने ही बॉडीगार्ड के बयान से हुआ है, मतलब इसी में फंसे। हाँ बिल्कुल, अब तो पुलिस का तो यही कहना है कि उनके बॉडीगार्ड्स के बयान पर केस दर्ज किया गया है। अब उनके बॉडीगार्ड्स ने क्या बयान दिया है, खुद दिया है बयान या दबाव में दिया है, अब तो कोर्ट में ना बताएंगे वो।
कानून के जानकारों का कहना है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं होती है कोर्ट में। कोर्ट में कभी भी बयान बदला जा सकता है और कोर्ट में जो बयान होगा वही सही माना जाएगा, कोर्ट उसी को सही मानता है। क्योंकि देखिए इतनी है कि 3rd डिग्री देती है पुलिस थाने में और किसी से कुछ भी कहवा लेती है, कोई भी बयान दिलवाती है ना। तो उस बयान को आधार मान के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, किसी पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि कोर्ट में जो 164 के तहत बयान दर्ज होगा वो मायने रखता है। तो गार्ड कोर्ट में क्या बयान देंगे ये ना मायने रखता है। हमको नहीं लगता कि जाके ऐसा बयान देंगे जिससे खाने सर फंस जाए। तो बहुत दम नहीं है केस में। और पूरा मामला पटना के 2 नामचीन कोचिंग संस्थानों के बीच के वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। आप जानती ही हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद नतीजों का श्रेय लेने के लिए खान सर की कोचिंग और रोशन आनंद सर की कोचिंग ज्ञान बिंदु के बीच कर्मचारियों के बीच तनाव पैदा हो गया। पोस्टर कोई लगा दिया, कोई पोस्टर फाड़ दिया, ठीक है ना। 2 जून की रात को 3 बजे करीब ये घटना हुई। 15-20 लोगों ने, उग्र भीड़ ने खान सर के संस्थान के बाहर तोड़फोड़ शुरू कर दी, पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें एक गार्ड का सर भी फटा है। इसके बाद ही हवाई फायरिंग हुई की घटना हुई थी। इसलिए ये मुझे लगता है कि आत्मरक्षा के अधिकार के तहत ये कार्रवाई आएगी, न कि हत्या के प्रयास। तो गार्ड्स का भी कुछ नहीं बिगड़ना है। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर वो भी फरार हो गए होते तो शायद उनको अग्रिम जमानत मिल जाती है। लेकिन वो गार्ड है बेचारे, कहाँ जाएंगे कोचिंग छोड़कर। तो पुलिस ने बुलाया, चले गए, हथियार भी अपना सौंप दिया और गिरफ्तार भी हो गए और जेल भी गए। अब कोर्ट में पेशी है उनकी, तो देखिए कोर्ट में क्या बयान देते हैं। तो सुना आपने, तो पटना पुलिस की इस स्पेशल टीम है उसने खान सर के संभावित ठिकानों पर लगातार रेड कर रही है और दूसरी तरफ खान सर की जो लीगल टीम भी है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। उनके वकील द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने या आज ही कोर्ट खुलते ही सीधे सरेंडर करने की तैयारी भी की जा रही है। अब सबकी नजरें पटना कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी है कि क्या खान सर आज आत्मसमर्पण करते हैं या फिर पुलिस उन्हें पहले गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। पटना के मुसल्लापुर और कदम कुआं इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। अब देखना होगा कि खान सर क्या करते हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।